नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज है, जिसका पहला मैच 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। अब यहाँ पर प्लेइंग 11 को लेकर काफी सारे सवाल हैं, जिनका जवाब शायद कप्तान रोहित शर्मा को भी नहीं पता होगा या पता होगा। उस पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर विकेट कीपिंग कौन करेगा, बल्लेबाजी में कौन से वो नाम होंगे, गेंदबाजी में कौन से नाम होंगे, प्लेइंग 11 बेसिकली कैसे होने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो नाम है उसका क्या होगा, उस पर बातचीत जरूरी है। श्रेयस अय्यर को क्या प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी? चिराग ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड की जा रही हैं। मतलब कि केएल राहुल को स्पेशलिस्ट बैटर खिलाएंगे, अगर हम विदेश में खेलेंगे तो वो कीपिंग करेंगे, घर में खेलेंगे तो वो कीपिंग नहीं करेंगे। यार सीधा सा फंडा रखो ना, आप केएल राहुल को एज विकेट कीपर खिलाओ, क्योंकि आप अय्यर को बाहर नहीं बिठा सकते। अय्यर बाहर बैठ, केएल राहुल अगर ऐसे स्पेशलिस्ट बैटर खेलेगा तो अय्यर को बाहर बैठना पड़ेगा। तो आप अपने मेन प्लेयर को क्यों बाहर बैठा रहे हो, जबकि केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका टूर पे उनकी वापसी हुई थी, अय्यर पहले से टीम में है। तो मैं तो अय्यर के फेवर में हूँ। केएल राहुल को खिलाओ तो विकेट कीपर खिलाओ। अच्छा, ये विकेट कीपर वाला जो है ना कि फॉरेन में हमारा विकेट कीपर अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, ये अभी से नहीं, ये पहले से। जब रिद्धिमान साहा थे वो भी इंडिया में कीपिंग ज्यादा करते थे, फॉरेन में नहीं करते थे। जब ऋषभ पंत वाला समय भी था तब भी शायद हमने देखा था 1-2 बार की रिद्धिमान साहा से कीपिंग करवाई जाती। वो गाबा वाली सीरीज देख लीजिए ना, पहले मैच में साहा खेले थे, वो फ्लॉप हो गए, बाकी 3 में पंत को ले आए। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल आपने सही कहा, समझ में नहीं आता कि विदेश में खेलेंगे तो आपको एक ऐसा कीपर चाहिए जो तेज गेंदबाजों के खिलाफ कीपिंग कर सके। इंडिया में आपको टर्निंग ट्रैक के हिसाब से कीपर चाहिए, तो आप उस प्लेयर को उस हिसाब से प्रिपेयर करो ना। बिल्कुल, वही तो सवाल है कि आपके पास कोई ऐसा कीपर क्यों नहीं है जो इंडिया में भी कीपिंग करे और बाहर भी कीपिंग करे। ये अब इतने बड़े देश में क्रिकेटिंग नेशन कहा जाता है इसे, यहाँ पर इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन हमें ये चीज सुन के शायद अफसोस होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कीपर नहीं है जो बाहर भी कीपिंग कर ले और यहाँ पर भी कीपिंग कर ले। फिलहाल प्लेइंग 11 पर अगर नजर डाले तो कुछ इस तरीके की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। पहले टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ यशस्वी जायसवाल, 3 पे शुभमन गिल, 4 पे विराट कोहली, 5 पर केएल राहुल, फिर शायद केएस भरत का नंबर आएगा। उसका जडेजा, अश्विन, अक्सर, बुमराह और सिराज, ये शायद आपको कॉम्बिनेशन खेलता हुआ नजर आ सकता है। 3 स्पिनर्स, हैदराबाद की विकेट, ठीक है इंडिया में खेल रहे हो आप, 3 स्पिनर्स क्या आपको लगता है खेलेंगे, 2 पेसर खेलेंगे? नहीं, आप इंडिया में खेल रहे हैं तो आपको 3 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, और इतिहास भी यही गवाही देता है कि जब जब इंडिया घर में खेला है, जडेजा अश्विन का कॉम्बो रहेगा, खेलेंगे ही खेलेंगे। साथ ही अक्षर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया टेस्ट क्रिकेट में होम कंडीशंस में, तो उनका खेलना भी तय है। 2021 की सीरीज भी आप याद कर लीजिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, जहाँ पे इनका डेब्यू हुआ था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बल्ले से भी गेंद से भी। तो मुझे लगा है 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और 90% हमारी प्लेइंग 11 यही होने वाली है मैच के लिए, जो हमारी संभावित आपने देखी अभी। 5% डाउट रहेगा केएल राहुल को लेके, 5% डाउट रहेगा केएस भरत को लेके कि विकेट कीपिंग भरत करते हैं, जुरेल करते हैं। हालांकि अगर राहुल को एज अ बैट्समैन खिलाया जाता है तो विकेट कीपर में जुरेल का दावा थोड़ा कमजोर है। केएस भरत, क्योंकि केएस भरत ने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट एक शतक भी लगाया है। बिल्कुल, केएस भरत ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक जरूर लगाया, लेकिन ये 2 टेस्ट मैचों के लिए जो स्क्वाड है ये अनाउंस हुआ था। इससे क्या समझा जा सकता है? क्योंकि पैरेलल में रणजी ट्रॉफी भी चल रही है, वहां पर पुजारा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अजिंक्य रहाणे जहां एक तरफ फ्लॉप साबित हुए, दूसरी तरफ पुजारा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। तो क्या आपको लग रहा है कि पुजारा की वापसी हो सकती है, उसके बाद फिर चीजें और ज्यादा बदलेंगी? क्या शुभमन गिल का वहां से पत्ता कटेगा, या आपको लगता है श्रेयस अय्यर को ही फिर बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, गिल की वापसी, पुजारा की वापसी एक ही चीज में संभव है, अगर गिल फ्लॉप हो, क्योंकि पुजारा के नंबर्स बड़े कमाल के रहे हैं। पहले मैच में डबल 100, फिर 40 के स्कोर की पारी उन्होंने खेली, विदर्भ के खिलाफ उन्होंने आखिरी रणजी मैच में 66 भी बनाया। तो मतलब 5 पारियों में 4 40+ के स्कोर है उनके, जिसमें एक डबल 100 भी शामिल है। तो आंकड़े बड़े शानदार हैं, और पुजारा तो ऑलरेडी 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अनुभव इतना ज्यादा है। लेकिन बात गिल की आती है, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, गिल जिस तरीके से खेल रहे हैं वो ज्यादा उम्मीद यही लग रही है, क्योंकि फॉर्म उतना ज्यादा है नहीं, डिप हो रहा है लगातार फॉर्म। क्या वो अंडर प्रेशर एक चीज ये भी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि नंबर 3 क्यों खेलना है। अब उनका जो लॉजिक है वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब के लिए जब खेलता हूं, मैं नंबर 3 या नंबर 4 खेलता हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं रोल पे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। जबकि एज अ ओपनर उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश में एकमात्र टेस्ट 100 भी उनका आया, और वनडे और T20 में ओपन करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एज अ ओपनर वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, आप क्यों यशस्वी जायसवाल के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बाकी फॉर्मेट्स में भी हम देख रहे हैं कि
ओपनर ज्यादा हो रहे हैं और मिडिल ऑर्डर के लिए बल्लेबाज वैसे भी हम स्ट्रगल करते हुए कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर को लेकर भी अखिल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले कि भाई गिल ओपनर होने चाहिए या मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी शायद कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा। लेकिन वो क्या चीज है कि केएल राहुल इंडियन कंडीशंस में विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे पर पहली बार उन्होंने टेस्ट में विकेट कीपिंग की, तब भी ये कहा जा रहा था कि हम देखेंगे कि वो कितने लंबे समय तक कीपिंग कर पाते हैं। तो क्यों हमारे पास कोई प्रॉपर कीपर अभी तक नहीं है टेस्ट में? ऋषभ पंत एक्सीडेंट हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और आप खुद देखिए ना, साउथ अफ्रीका टूर पे जब ये बात हुई थी ना कि कीपिंग कौन करेगा, क्योंकि ईशान किशन ने ब्रेक ले लिया था अचानक से, केएस भरत को टीम में शामिल किया गया, तब बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने ये कहा था, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि केएल राहुल को हम लंबे तौर पर देख रहे हैं कि उनको प्लेइंग 11 में फिट कैसे करें, और फिट कैसे होंगे जब वो विकेट कीपर खेलेंगे। अब साउथ अफ्रीका सीरीज खत्म हो चुकी है, अब इंग्लैंड सीरीज की बारी आई है, तो कहा जा रहा है कि वो प्रिपेयर नहीं है। आप प्रिपेयर क्यों नहीं है यार? आप ये भी कह सकते हैं कि केएल राहुल ने कभी कीपिंग की नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट में। जब वो कर्नाटका के लिए खेलते थे तब भी बहुत कम कीपिंग की है। इंडियन टीम के लिए उन्होंने लिमिटेड ओवर्स में विकेट कीपिंग की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात कुछ अलग है। यहाँ पे गेंद काफी नीचे रहेगी और ऐसी चीजों में केएस भरत एक्सपर्ट है, रिद्धिमान शाह एक्सपर्ट थे, लेकिन रिद्धिमान शाह तो वापसी करने से रहे। ऋषभ पंत आपके पास अवेलेबल नहीं है। केएस भरत के साथ आपको ये भी तो नुकसान होता है क्योंकि बल्ले के साथ उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं था। जब इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की, तब केएस भरत का बल्ला नहीं चला था। वहां पर अगर आप सिर्फ एक विकेट कीपर के तौर पर लेकर जाओगे तो फिर तो ये आप एक खिलाड़ी पे एक जगह पर दो खिलाड़ी भरने की कोशिश कर रहे हो ना। अब देखो ना, 5 मौके दिए गए हैं, 5 मौकों में 20 की भी औसत नहीं है, 18.43 की उनकी औसत है, 129 रन बनाए हैं, 44 बेस्ट है, 8 पारियों में 150 नहीं, 1 शतक नहीं। वहीं अगर आप केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने सेंचुरियन में 100 लगाई थी, अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। लेकिन एक बात ये भी है चिराग, 21 जनवरी से हमारी टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है, ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या 4 दिन काफी नहीं होते कि एक स्पिनर्स के खिलाफ आप किस तरह की कीपिंग करेंगे, अपने आप को उस रोल में ढाला जाए, केएल राहुल को तैयार किया जाए? 4 दिन मेरे हिसाब से तो काफी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी कंडीशंस नहीं, में। एक ये भी है ना यार, अनुभव भी तो एक मायने रखता है ना, क्योंकि 2014-15 से आप इंडियन टीम के साथ हैं, डेब्यू कर चुके हैं इंडिया के लिए, ऑलमोस्ट 50 इसमें से आप खेल चुके हैं। अगर आपको 4 दिन दिए जा रहे हैं कि आप इंडियन विकेट के हिसाब से विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करें, आई थिंक इट्स इनफ। और ये अय्यर के लिए भी तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, अगर एक आप बल्लेबाज प्रॉपर खिला रहे हैं और एक कीपर प्रॉपर खिला रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर श्रेयस अय्यर के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अय्यर क्या कहेंगे खुद से कि यार मेरी क्या गलती थी, मैं कीपर नहीं हूँ? बिल्कुल यही कहेंगे शायद कि मैं कीपर नहीं हूं, इसीलिए मुझे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, क्या श्रेयस अय्यर का पत्ता कटने वाला है? जरूर बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।